ये है तुम्हारा मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5। इसमें हम लोग 1 to 9 तक क्वेश्चन कर चुके हैं और अब हम लोग 10 को देखते हैं। 10 में देखो क्या कुछ है, क्योंकि यहां पर 3 टर्म तुम्हारे पास है और तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग। तो देखना ये क्या है। सबसे पहले एक बात देखो, ये सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। देखो यहां पर अगर हम मान लें लेट y इक्वल टू एक्स टू द पावर x प्लस एक्स टू द पावर a प्लस a टू द पावर x प्लस a टू द पावर a, ये है तुम्हारे पास। और यहाँ कंडीशन गिवन है a इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन 0। तो सुनो यहां पर क्या देख रहे हैं ना, अगर हम ये u v w x वाले टर्म्स के रूप में जो रूल पढ़ाए थे डिफरेंशिएशन का, उससे चलें तो पार्ट यानी टर्म वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एक काम किया जाए, इसको हम लोग u मान लेते हैं, इसको हम लोग v मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग w मान लेते हैं और इसको हम लोग z मान लेते हैं इनिशियली। अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो बाकी को मानने की जरूरत नहीं, यहां से केवल कर सकते हो। जैसे लेट u इक्वल टू एक्स टू द पावर x मान लिए, और एक्सपोनेंट का रूल है कि जब भी पावर वाला फंक्शन आएगा तो वहां पर आपको लॉग लेना है। तो लॉग u इक्वल टू हो गया x लॉग x। जब यहां से डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो u में फंक्शन है तो u के लिए पहले डेरिवेटिव निकाल लो। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग u विथ रिस्पेक्ट टू u दैट इज 1 बाई u, देन u के लिए du बाई dx एंड इक्वल टू यहां पर u इंटू वी वाली फॉर्मूला लगा देना है, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x मीन्स 1 बाई x प्लस लॉग x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x मीन्स dx बाई dx दैट इज 1। तो यहां से x x तुम्हारा कैंसिल हो गया और बच गया तुम्हारे पास x 1 प्लस लॉग x, ये तुम्हारा हो गया। और यहां देखो अगर यहां पर मान लेते हैं v बराबर 9, v बराबर अगर मान लो a टू द सॉरी x टू द पावर a, तब तो ये क्लियर है dv बाई dx निकालेंगे तो x टू द पावर a ही होगा, और ये x टू द पावर a होगा, यानी n वाले x n वाले फार्मूला पा जाओ तो n माइनस 1 देन मल्टीप्लाई विथ a x टू द पावर a माइनस 1, ये सिंपल है तो ये तो यहां छोड़ दिए। नेक्स्ट देखो w अगर मानते हैं a टू द पावर x को, तो यहां भी dw बाई dx अगर निकालोगे तो वो a टू द पावर x ही होता है, फार्मूला ही है, इंटू लॉग a हो जाता है। और w नेक्स्ट अगर मान लेते हैं यहां पर अगर भी u भी मान चुके हैं, कुछ भी मान लो ना, चलो यहां मान लेते हैं p मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा a टू द पावर a मीन्स ये कांस्टेंट है, तो dp बाई dx निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो अब y के लिए यानी इक्वेशन 1 के लिए जब डेरिवेटिव निकालेंगे, सो 1 इंप्लाइज ये तुम्हारा dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा, सबको सेपरेटली कर लिए हैं, अब सबको मर्ज कर दो, यानी सबके साथ प्लस 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 है, तो पहले तो लिख दो du बाई dx के लिए, यहाँ पर u को लिखना बाकी है, ये तुम्हारा हो गया du बाई dx बराबर हो जाएगा u इंटू 1 प्लस लॉग x, और u की वैल्यू है आपने माना यहां पर x टू द पावर x, दिस इज x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x। और अब यहां लिख दो सबकी वैल्यू, ये x टू द पावर x 1 प्लस लॉग x, देन v ये है सेकेंड वन, तो v हो गया तुम्हारा प्लस a x टू द पावर a माइनस 1, देन w a टू द पावर x log a देन 0, यानी तुम्हारा आंसर यही हो गया। 0 मत लिखना एग्जाम में, और यहीं पर तुम्हारा आंसर हो गया। अब तुमको अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। 11 देखना,
यहां पर 11 में भी दो टर्म तुम इसको मान लो। देखो सोल्यूशन ऑफ 11, इसमें देखिए क्या है, लेट y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर -3 है एंड प्लस एक्स -3 टू द पावर एक्स स्क्वायर का, सॉरी एक्स स्क्वायर। और अब क्या करो, इसको तुम मान लो u और इसको मान लो v, तब तो y बराबर हो गया u प्लस v और dy बाई डी एक्स बराबर तुम्हारा हो गया du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो ये बाद में रख लेंगे हम लोग, और अभी चलते हैं u को लेकर। u बराबर हो गया x टू द पावर एक्स स्क्वायर -3, और जब log लोगे, चूंकि स्क्वायर वाला टर्म है, तो log u बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3 log x। log की प्रॉपर्टी हमने यहां लगा दिया, x टू द पावर n वाली प्रॉपर्टी। और अब डेरिवेटिव निकाल लो, तो 1 बाई यू du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां u इंटू भी लगा लो, तो हो गया एक्स स्क्वायर -3 और log x के लिए 1 बाई एक्स प्लस log x इंटू, यहां पर डेरिवेटिव लेना आपको एक्स स्क्वायर के लिए, यानी u माइनस बी, फिर यहां आ गया तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 1 नहीं लिखते हैं, 3 है कांस्टेंट 0, यानी ये तुम्हारा फाइनली हो गया du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये u को यहां इंटू कर लो, u तुम्हारे पास x टू द पावर एक्स स्क्वायर -3 है, और इसके साथ लेकर चलो यहां के टर्म्स को, यानी एक्स स्क्वायर -3 अपॉन एक्स, देन प्लस 2x बाई लॉग, सॉरी 2x लॉग x, यहां लिख देंगे, ये हो जाएगा। यहां पर तुम्हारा हो गया, इनटू करोगे तो ये है 2x लॉग x, ये रहा। अभी यहां छोड़ दो डी बाई डी वी को, dx को। नाउ अब v को लेकर चलो, v इक्वल टू तुम्हारा है x -3 टू द पावर एक्स स्क्वायर, फिर से log ले लो, log v इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x -3, log x -3। और अब देखो 1 बाई भी एंड dv बाई डी एक्स जैसे करते आ रहे हैं, इक्वल टू यहाँ u इंटू भी ले लो, तो एक्स स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ log x -3 दैट इज 1 बाई x -3 प्लस log x -3 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स 2x। और यहां से जब बढ़ोगे dv बाई डी एक्स के लेकर, तो ये हो जाएगा v का मल्टीप्लाई होगा, जो v है आप उसको लिख दीजिए x -3 टू द पावर एक्स स्क्वायर, और यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर बाई एक्स -3 एंड प्लस 2x log x -3। सो यहां से कर देना dy बाई डी एक्स मीन्स 1 इम्प्लाइज, तो यहां दोनों की वैल्यू रखना है, तो ये हो गया x टू द पावर एक्स स्क्वायर -3, देन एक्स स्क्वायर -3 बाई एक्स प्लस 2x log x, then plus x -3 टू द पावर एक्स स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई एक्स -3 प्लस 2x log x -3, और यही आपका आंसर रहा। यहां पर अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कह रहा है, यहां पर
तुम्हारे पास दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर देखिए दो फंक्शन है, y इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी, और दूसरा है x इक्वल टू 10 इंटू टी माइनस साइन टी, और बाकी कंडीशन गिवन है। तो तुम यहां पर देखो, चूंकि फंक्शन t में है तो हम लोग t के रिस्पेक्ट में निकाल देंगे, है ना, y को डेरिवेटिव। तो y हो जाए dy बाई डी टी इज इक्वल टू 12, तो कांस्टेंट है रहने दो, और 1 का तो 0 हो गया, और माइनस कॉस का होता है माइनस साइन, दैट इज प्लस साइन टी, ये लिख दिए। और ये हो गया तुम्हारा 12 साइन टी। और फिर चले आओ यहां पर dx बाई डी टी जब फाइंड हम लोग करेंगे, सॉरी, जब यहां से dx बाई dt फाइंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10, तो कांस्टेंट है, और dt बाई डी टी दैट इज 1, माइनस साइन का होता है कॉस, तो दिस इज कॉस टी। तो ये तुम्हारे पास हो गया। और अब तुम निकाल दो dy बाई डी एक्स एक्चुअली चाहिए, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी बाई dx बाई डी टी। तो ये तुम्हारा हो जाएगा dy बाई डी टी है 12 साइन टी बाई, ये हो जाएगा 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी। एक बात यहां भी छोड़ोगे तो आंसर ठीक है, और अदरवाइज चूंकि अभी आपको नॉलेज है कि 12 साइन टी की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 2a वाली फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए, है ना, तो 2 साइन टी बाई 2 लिख सकते हैं इंटू कॉस टी बाई 2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई ये 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी होता है, ये एक फार्मूला है 1 माइनस कॉस टी, दैट इज पता है 1 माइनस कॉस टी क्या होता है कि भूल गए हो? 1 माइनस कॉस टी कुछ पता है सर? हाँ, 1 माइनस सर 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। यस, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई, सॉरी, टी बाई 2। तो यहां से देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे उड़ा दो, देखो 10 5 बार में जा रहा है, ये 6 बार में जा रहा है, ये 2 2 को उड़ा ही दो, साइन टी बाई 2 एक चला गया, तो आपके पास बच गया 6 बाई 5 कॉस बाई साइन, दैट इज कॉट टी बाई 2, और यही आपका आंसर है। और यहां पर अगर कोई डाउट है तो फिर पूछ सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में देखना 13 नंबर में सॉल्यूशन ऑफ 13, यहां पर आपके पास y बराबर गिवन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स x के लिए डेरिवेटिव पता है, तो dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो ये तो हो जाएगा साइन इनवर्स के लिए 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। देन प्लस यहां पर तुम इसे x ही मान लो, है ना, ये अगर x मान लेते हो पूरे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तब तो ये भी 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स के प्लेस पर हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ये तो हो गया इसके रिस्पेक्ट में, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव निकाला। अब क्या करो, डेरिवेटिव निकाल दो। चलो ये लिख देते हैं स्टेप को, ये स्टेप लिख दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो कि एकाएक आंसर से बच्चा सोचता है ये क्या हुआ। अब इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर लो, फिर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से क्या हुआ ना, स्क्वायर किए तो रूट गायब हो गया, और माइनस माइनस प्लस हमने कर दिया।
इंटू ये हो जाएगा 1/2x होता है, √2x, अंडर √2x के जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। फिर देखो इंटू यहां पर जब बारी बारी से करेंगे ये 0 हो गया और ये हो गया -2x टू द पावर 2 माइनस 1, तो 2x रहने दो और यहाँ पर जो टर्म आउट हो रहा है उसको उड़ा दो। देखो ये 2 चला गया और यहाँ पर 1 भी चला गया, तो बच गया तुम्हारे पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस आपका बचा हुआ है, तो यहाँ माइनस ही कर दिया जाए। देखो ये हो गया तुम्हारा -x/, देखो यहां पर अंडर√x² बच रहा है, तो रूट लेंगे तो ये x हो जाएगा और ये अंडर√1 माइनस x² है। तो इस तरह से जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा x अंडर√1 माइनस x²। तो यहां से देखो 1 माइनस x² है तो आपका x इंटू 1 दैट इज x माइनस x, और x और है ना तो x² हो गया। तो बच गया आपका, यहां से x को कॉमन ले लो तो ये हो गया 1 माइनस x अपॉन x बाई अंडर√1 माइनस x²। तो ये x कैंसिल कर दो, तो क्या बचा, दिस इज 1 माइनस x बाई अंडर√1 माइनस x², और यही तुम्हारा आंसर हो गया। सर यस, यहां पर मिस्टेक है तो यहां पर ये नहीं होगा, क्योंकि x अंडर√1 माइनस x² 1 टाइम्स से मल्टीप्लाई अगर x अंडर√1 माइनस x², 1 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे x ही होगा, तो बाकी स्टेप को उड़ा दो। अब यहां कुछ गड़बड़ था और तब रिजल्ट कुछ और हो जाएगा। देखो तब तो ये x में से x चला गया, 0 हो गया, ये तुम्हारा अब 0 हो गया, 0/x अंडर√1 माइनस x², 0 एनी नंबर इज 0, सो दिस इज 0। यही आपका आंसर हुआ, ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 14 नंबर क्वेश्चन में देख लो क्या कुछ कह रहा है, यहां पर प्रूफ करना है और कंडीशन गिवन है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, यहां देखना गिवन है तुम्हारे पास x अंडर√1 माइनस वाई, सॉरी 1 प्लस वाई इक्वल टू, नहीं यहां पर है इज, ये हो गया तुम्हारा प्लस y अंडर√1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये है। तो अभी क्या करो, दोनों टर्म को है ना अगल बगल कर लो, फिर उसका स्क्वायर लेना, शायद कुछ आसान हो जाएगा। तो देखो इसको लिख सकते हैं x अंडर√1 माइनस, सॉरी 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर√1 माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में करना आपको, इधर भी स्क्वायर कीजिए और इधर भी स्क्वायर कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा x² और रूट गैप हो गया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, माइनस के स्क्वायर प्लस हो गया y² इंटू 1 माइनस एक्स, दिस इज 1 माइनस एक्स। अब जब और इसे हल करोगे आगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो ये यहां पर इंप्लाई लगाना, तो दिस इंप्लाइज ये x² प्लस x² वाई इज इक्वल टू y² माइनस y² x, ये हो जा रहा है। अब सबको इधर ले आओ, x² माइनस y² एक साथ रख लो, फिर यहां पर प्लस xy कॉमन ले लो, जब इसको इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, इसमें x इसमें y बच जाएगा, एक स्टेप यहां पर हटा दिए हैं, दिस इज 0, और यहां पर a² माइनस b² फार्मूला लगा दो, x माइनस वाई इंटू
एक्स प्लस वाई बराबर एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर नो नो नो, ये हो गया, यहां पर गलत हो गया, यहां पर तुम्हारा साइन प्लस का है, ये हो गया, ये हो गया प्लस, है ना, प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 है, दोनों में कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई कॉमन हो गया, बच गया आपके पास एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0। अब देखो यहां से दो कंडीशन है, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 0 और एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0, ये दो कंडीशन आ गया। और यहां से देखो, यहां से जब निकालोगे तो x इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा, और ये तो हमारा ऐसे ही रहने दो, x माइनस वाई, या चाहो तो y कॉमन ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो, y अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा, माइनस कॉमन ले लिए हैं तो हो गया 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अच्छा ये देखो, क्या x इक्वल टू माइनस वाई होगा, अगर x इक्वल टू माइनस वाई रखते हैं तो क्या इक्वेशन 1 सेटिस्फाइड हो रहा है, x इक्वल टू जब माइनस वाई रखिएगा तो सेटिस्फाइड हो रहा है, जरा देख लो तो ये फुलफिल हो रहा है या नहीं, इसको जरा चेक करो। यहाँ पता चल जाएगा ना, इसको लेकर आ गए, चलो एरो मार देते हैं यहाँ पर, तो लिख देना ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि x बराबर माइनस वाई रखते हैं इस इक्वेशन में तो सेटिस्फाइड 0 नहीं आ रहा है, पुट कर देख लेना तुम भी। तो ये हो जाएगा, लिख दो हियर x बराबर माइनस वाई डज नॉट सेटिस्फाई सेटिस्फाई इक्वेशन 1, तब क्या आ जाएगा, शो, यहाँ पर हम लोग ये ले लेंगे x बराबर y इंटू 1 माइनस एक्स, ये ले लो। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लो तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 1 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ y डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 1 बराबर y, और देखो ये तो 0 हो गया और माइनस डी एक्स बाई डी एक्स माइनस 1 हो जा रहा है, तो यहाँ पर माइनस वाई लगा दो, और ये हो गया तुम्हारा प्लस 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको फाइंड कर देना है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर जगह हो गया, देखो तब तो लिख देना 1 प्लस वाई बराबर 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, therefore dy by dx is equal to 1 plus y upon 1 minus x, और ये तो आंसर नहीं आया है, देखो यहाँ पर चेक करना था, शुरू से गलती हुई है, यहाँ पर x इंटू 1 प्लस वाई है, चलो यहाँ ठीक है, और देखो यहाँ पर y इंटू 1 प्लस एक्स है, यहाँ 1 माइनस एक्स हमको लिखा गया है, इसीलिए गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना। तो अब सुधार करने की आवश्यकता है इसमें, तो देखो इसको क्या कर लो, यहीं से सुधार कर देते हैं, देखो यहाँ पर हटाओ, कलर को वाइट कर लीजिए, देखो ये हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, प्लस कर देते हैं, ये भी प्लस हो गया, और ये स्क्वायर करने पर ठीक है ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स बच जाएगा, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भी प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, देन मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर एक्स, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स वाई लिए, ये इधर आ रहा है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा,
यहाँ पर देखो यही होता है एग्जाम में, इस तरह का भूल अगर करोगे तो बहुत लफड़ा हो। तो ये माइनस है क्योंकि यहाँ पर माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई हो गया, और ये भी आप ला रहे हो एक्स वाई कॉमन है तो एक्स माइनस वाई बच गया। यहाँ पर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पर एक्स माइनस वाई कर लो, इरेज करो, ये हो गया एक्स माइनस वाई कॉमन, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 0। दिस इज, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई कॉमन हो जा रहा है, बाकी सब एक्स माइनस वाई कॉमन हुआ तो ये एक्स प्लस वाई बच गया, इसमें प्लस ये बच रहा है, यहाँ पर माइनस वाई ले लो तो एक्स बराबर वाई, ये भी फुलफिल नहीं करेगा, और यहाँ पर हो गया प्लस वाई, ये भी प्लस वाई, और ये भी प्लस। और अब देखो यहाँ पर तुम लिख दो, यहाँ पर हटेगा ही, दिस इज एक्स बराबर वाई डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन, सो एक्स इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस एक्स यहाँ कर लेना है। और अब ये सब लफड़ा हटाओ, ज्यादा लिखने से ज्यादा फंसता है बच्चा, इसको हटा दो। सीधे सीधे अगर हो रहा है तो सीधे डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, एक्स को एक एक के मतलब लाइक टर्म को एक साथ रख दो और अनलाइक टर्म अलग रखो। अब इसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। देखिए आसान क्वेश्चन को कभी कभी टफ बना दिया जाता है, यही कैलकुलेशन एरर की वजह से। देखो अब तुम्हारा हो गया यहाँ पर, ये हो गया तुम्हारा y इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये रहा। अब यहाँ से हम लोग डेरिवेटिव आ जाते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, देन माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और ये तुम्हारा हो गया 1 प्लस एक्स डी एक्स बाई डी एक्स इज 1 माइनस एक्स, और सुनो ये तो हो गया 0, ये हो गया 1, तो ये एक्स ही रहा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल करो, और यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल, 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है, लेकिन आंसर में माइनस है। इसका मतलब यहाँ पर देखो ये प्लस है ना, इधर आया तो ये सर आप माइनस, ना गलती कर रहे हैं। हाँ यहाँ माइनस कर लो, ये माइनस कर लो, है ना, ये माइनस कर दिए। तो अब यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं सबके साथ, तो यहाँ पर आपने माइनस कॉमन ले लिया है सबके साथ, ये माइनस हो गया और बाकी सब सही हो गया, दिस इज राइट हैंड साइड प्रूफ। तो इस तरफ हम लोग कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसे बना लो। कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, थोड़ा संभल कर करोगे तो वो गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी भी कोई डाउट है तो क्वेश्चन कर लीजिए। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 के बाद ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इजी है, आराम से कर लेना, डेरिवेटिव निकाल देना है विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो और आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, अपनी कॉपी पे एक लाइन लिखो, पता चल जाएगा, है ना। यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ 15, देखो यहाँ पर क्या है ना, गिवन तुम्हारे पास है, गिवन है एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है। इसका डेरिवेटिव निकाल दो तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस ए का 2 माइनस 1 छोड़ दो, और डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, x माइनस 1 के लिए तो 1 हो जाएगा, छोड़ देते हैं, फिर प्लस, देखो ये है 2
y माइनस बी 2 - 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y माइनस बी मीन्स dy बाई dx। एक एक स्टेप हट रहा है और ये कांस्टेंट के लिए 0। तो यहां से तुम dy बाई dx निकाल लो। तो ये हो जाएगा, देखो इसको इधर ले जाओगे तो -2x माइनस ए बाई हो जाएगा 2y माइनस बी, और ये कैंसिल कर दो। तो ये हो गया -x माइनस ए बाई y माइनस बी, ये हो गया। अब तुम यहाँ पर होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर रख देना और डबल डेरिवेटिव निकालो तो d2y बाई dx2 भी निकल जाएगा। थोड़ा कोशिश करो d2y बाई dx निकालने की, क्या होता है, u बाई v के फॉर्म में है तो निकाल सकते हैं आप। एक इससे बढ़ा देते हैं, देखिए ये कुछ करना है वैल्यू d2y बाई dx2 यानी डबल डिफरेंशिएशन करना है तो माइनस से पहले बाहर रख दो, यही माइनस धोखा देगा आगे चलकर। ये y माइनस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस x माइनस ए डेरिवेटिव ऑफ y माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए, तो यहाँ पे निकलेगा dy के रिस्पेक्ट में इंटू dy बाई डी एक्स कर लेना, चैन रूल लगा लो और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मीन्स y माइनस बी का होल स्क्वायर। और जब इसे तोड़ोगे तो ये हो जाएगा y माइनस बी और इंटू ये देखो dx बाई डी एक्स 1 हो जा रहा है और माइनस ए का 0 हो जा रहा है, छोड़ दो, माइनस ये x माइनस ए और यहाँ पर तुम्हारे पास dy बाई डी एक्स 1 हो जा रहा है और ये कांस्टेंट 0 हो जा रहा है, छोड़ देते हैं और इंटू dy बाई डी एक्स इसको लिख दीजिए, dy बाई डी एक्स ये हम यहाँ लिख दिए और डिवाइडेड बाई जो है उसे भी लिख दो y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिख दो। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो, तो ये माइनस y माइनस बी माइनस x माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया x माइनस ए अपॉन y माइनस बी डिवाइडेड बाई y माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करो आंसर आ जाएगा d2y dx की वैल्यू, और ये दोनों को सॉल्व करो पता चल जाएगा। ये तो सॉल्व करके देखो क्या होता है, क्योंकि जगह कम है, आप सॉल्व करके देख लो एक मिनट में क्या आ गया आंसर, तो यस बोलो, नहीं आता तब हम आगे बढ़ा देंगे, अगर आ जा रहा है तो छोड़ दो, ठीक है, अगर नहीं आ रहा तब बोलना। चाहो तो यहाँ से तुम कहाँ गया, यहाँ से c के लिए वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पर जब सॉल्व करोगे ना तो y माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और ये स्क्वायर हो रहा है। एक स्टेप और लिख देते हैं, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये जब बढ़ाओगे तो पहले से माइनस है और यहाँ पर आपका हो जा रहा है, जब एलसीएम लीजिएगा तो y माइनस बी होल स्क्वायर, y माइनस बी होल स्क्वायर और क्या है प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर, और दोनों का लिए एलसीएम हो गया y माइनस बी, और पहले से भी है y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो टर्म है, देखो मार्कर बदलने दो, यहाँ पर ये जो टर्म है ये y माइनस बी प्लस एक्स, सॉरी y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर रेड लेने दो, देखो यहाँ पर ये है c है, देख लो ये वाली वैल्यू x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर तो सी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग सी स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख दिया जाए, ये हो जाएगा आपका दिस इज माइनस सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर हो गया।
और एक काम करो, ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट से ये काम हुआ, डिवाइडेड बाई y माइनस बी का पावर 3 हो जाएगा। ये हो जा रहा है तुम्हारे पास, ये आ जा रहा है सी स्क्वायर, और बाकी देख लो ये है। तो अब वैल्यू रखो और सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी रखो, इसको रखो, देखो आंसर आ जाएगा। और चाहो तो इसी को एक्सटेंड करते चले जाओ, जरा इसको बढ़ा कर देख लो क्या होता है। या तो वैल्यू रखो या फिर ये सॉल्व करो जगह। अच्छा, इसको नोट करो तब लिख कर बताते हैं। इसको पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे इसमें एंट्री करना है। रुको, ये जो है तुम्हारा यहाँ पर नोट करना है, इसे तो हमें भी नोट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू चाहिए। ये है आपका d2y बाई dx3, तो ये भी वैल्यू चाहिए। ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पर और यहाँ पर, देन सॉल्व, सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व। तो स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, इसको इरेज करने के बाद देखने जगह छोड़े हैं कि नहीं। चलो, जगह छूटा हुआ है, तो तुम आगे पहले नोट कर लो, फिर देखते हैं। देखो यहाँ पर एक बात, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर 3/2 है। देखो कंटिन्यू है, ये हो गया तुम्हारा यहाँ पर, यहाँ पे हो गया 1 नॉट LHS इज इक्वल टू, LHS राइट हैंड तो नहीं है, प्रूव करना है। तो LHS बराबर क्या, 1 प्लस अभी जो आया डी वाई बाई डी एक्स का क्या आया होल स्क्वायर यहाँ पर, और बाई, रुक जाओ, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस है एंड 3/2 d2 बाई डी एक्स, तो इसका टोटल का 3/2 कर लो, इसका 3/2 कर लो, और नीचे डिवाइडेड बाई d2 बाई डी एक्स 2 कर लो, और यहाँ पर वैल्यू रख दो। ये तो हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, इसको देख लो, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स माइनस ए वाई माइनस बी। ये हो गया तुम्हारा माइनस एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर हो गया, और सबका पावर 3/2 है, और डिवाइडेड बाई, अब देखना d2y बाई d2 की वैल्यू, d2y बाई dx तो है माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी, माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी टू द पावर 3। फिर से देख लो, सी स्क्वायर वाई माइनस बी टू द पावर 3, ये है ना। अब इसे सॉल्व करना है, तो तुम्हारा ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1, देखो जब स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा x माइनस ए बाई वाई माइनस बी टू द पावर 2 कैंसिल हो गया, बच गया 3 बाई, ये हो गया माइनस सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी टू द पावर 3। और क्या, ये पावर, इसका अब जरूरत नहीं है, ये अब ब्रैकेट हटा दो, इस ब्रैकेट का जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन पे ध्यान देना है, कैसे क्या हो रहा है, इसको फटाफट बना लो। और देखो यहाँ से टर्म कैंसिल है, वाई माइनस बी क्यू है, यहाँ भी वाई माइनस बी क्यू हो जाएगा, और सॉल्व करो देखो क्या आता है। यहाँ पर हो जाएगा वाई माइनस बी क्यू माइनस एक्स माइनस ए क्यू बाई वाई माइनस बी क्यू एल्सियम डिवाइडेड बाई माइनस सी बाई वाई माइनस बी क्यू, तो वाई माइनस बी क्यू कैंसिल कर दो, ये हो गया वाई माइनस, फिर से आ जाओ ऊपर, यहाँ पर, यहाँ पर क्या है,
वाई माइनस बी क्यू सही जा रहा है, वाई माइनस बी क्यू के हिसाब से। ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस बी क्यू आ रहा है। तुम्हारा कहाँ पर डाउट हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट दो पेज में होने पर यही दिक्कत है। दिस इज कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी नहीं होगा और कांस्टेंट आएगा, तो ये कैलकुलेशन जरा चेक करना पड़ेगा। होता है क्योंकि यहां पर चेक करना था, यहाँ पर ये जो है 1 प्लस ये दूसरा है पार्ट है ना, 1 प्लस और टोटल का पावर 3/2 है, यानी 1 के पावर भी है। यहाँ गड़बड़ हो गया, इसको कैंसिल किए 1 को छोड़ दिए हैं, तो यही स्टेप गलत हो रहा है, इस स्टेप को सुधार लेना है, बस बाकी सब सही हो जाएगा। इसीलिए क्यू आ रहा था, क्योंकि क्यू आ गया यहीं से पकड़ में आ गया, एक्स वाई माइनस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर से सी मिल जा रहा है जो गिवन इक्वेशन के साथ। लेकिन यहां पर हम लोग गलत कर रहे थे, तो देखो क्या हो रहा था गलत। ये हो गया तुम्हारा, एक इससे बढ़ाते हैं, ये हो गया तुम्हारा एक्स और माइनस स्क्वायर प्लस हो गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर हो जा रहा है, और अब इसका 3/2 है, और बाकी ठीक है। इज इक्वल टू जब और बढ़ोगे तो यहाँ पर y माइनस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा, तो x इंटू वाई माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस यहाँ हो गया प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर, और इसका पावर है 3/2। और ये अभी नहीं काटो, या रुको, 1 कहाँ, 1 है, ओहो 1 है, हाँ यस 1, ये एक्स नहीं है 1। देखो यहाँ पर हो गया 1 प्लस इसका स्क्वायर बाई इसका स्क्वायर कर दिए, बाकी सब वही है, तो 1 से मल्टीप्लाई किए y माइनस बी, ये सही हो गया, सही हो गया, ये भी सही हो गया। और अब देखो आ गया तुम्हारे पास, और ये वाई क्यू यहाँ पर आया है, वाई क्यू देख लेते हैं ऊपर ये क्या आ रहा है, वाई क्यू देखो यहाँ पर x माइनस ए, यहाँ पर x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो ये पार्ट यहाँ रख दो, तो ये हो गया तुम्हारा सी स्क्वायर बाई इसके पावर कर दो 3/2, और नीचे जो है माइनस सी बाई, इसको क्यों कैंसिल किया है, देखो ये हो गया तुम्हारा वाई माइनस बी होल क्यू बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर का कट गया, सी क्यू अपॉन माइनस सी, और आगे ये वाला टर्म को कहाँ ले जाओगे, वाई स्क्वायर है यहाँ पर, ये वाई क्यू है ना, यहाँ पर वाई स्क्वायर टोटल का है, ये रुको यहाँ पर एक सेकेंड, इसका वाई कहाँ लिखा है, रुक जाओ, ये तुम्हारा हो गया, अब सही हो जाएगा, कहीं कहीं नजर हट जाता है। सी स्क्वायर का इतना हमने सी लिखा, सी के पावर 3/2 हो गया, ये है वाई माइनस बी टू द पावर 2, और उसका पावर है 3/2, तो 3/2 मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई माइनस सी बाई वाई माइनस बी के पावर 3 इज इक्वल टू सी, ये 2 से 2 चला गया, ये 2 से 2 चला गया, सी क्यू बाई वाई माइनस बी
क्यू इंटू ये ऊपर कर लो, माइनस यहाँ ला दो, वाई माइनस बी क्यू बाई सी। ये दोनों टर्म्स लाइक है, कैंसिल हो गया, सी से कट गया, स्क्वायर आ गया। दिस इज माइनस सी स्क्वायर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सी स्क्वायर आ रहा है। सी 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 यहाँ पर स्क्वायर है, देखो नीचे यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर कर लो, यहाँ पर स्क्वायर कर लो, ये स्क्वायर एक कैंसिल हो गया तो एक ही सी बच रहा है। यहाँ पर एक सी बच रहा है, ये 1 सी बच रहा है। तो अब क्या है, ये स्क्वायर उड़ गया, दिस इज माइनस सी। आपका आंसर माइनस सी आ रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है, या देखने दो, देखो ये क्वेश्चन कर रहा है इसकी वैल्यू इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, विच इज कांस्टेंट लिख दो, विच इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। प्रूफ, अब हो गया ये प्रूफ। ऐसे करते हैं, बोल रहा है क्या कि कहीं भी नजर हटा तो बस दुर्घटना घटी वाली बात है। और क्योंकि एक बोर्ड पर लिख नहीं पाते हैं, यहाँ पर देखो बराबर आ जा रहा है, यहाँ लिखो, सही सही कॉपी में लिखोगे तो तुमसे गलती नहीं होगी, और इस तरह से चलोगे तो ठीक हो जाएगा तुम्हारा आंसर। और ऐसे ही बनाओ। अब देखो कहीं डाउट है तो पूछ लो। इसमें हम लोग आराम से cos y इक्वल टू एक्स cos a प्लस वाई है तो dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, यहाँ पर जोड़ नहीं लगाना है, इसको खुद से कर लेना, लिख देते हैं डू योर सेल्फ, वेरी इजी क्वेश्चन, डू योर सेल्फ, खुद से करो। अगर अथर्व नहीं सुन रहा है तो लिखा हुआ देख लेगा, ये सब इजी है, डी टी बाई डी एक्स यहाँ पे निकाल लेना, ये भी खुद से करो, डू योर सेल्फ। सेम क्वेश्चन जा रहा है ये सब। देखो यहाँ पर ये कुछ अलग दे दिया गया, 121 को कर लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ 21, क्योंकि इसको इसलिए किया जा रहा है कि देखने में अजीब सा लग रहा है लेकिन है नहीं। यहाँ पर तुम्हारे पास गिवन है y इक्वल टू, ये जो डिटर्मिनेंट पढ़े हो, एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स बाई एल एम एन, देखो यहाँ ए बी सी है, और अगर डिटर्मिनेंट को तोड़ें तो एफ एक्स अगर लें एलिमेंट को तो ये दोनों कैंसिल, बच जा रहा है दिस माइनस दिस। तो यहाँ पर लिख दो एम सी माइनस एन डी। फिर देखो दूसरे टर्म को ले रहे हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, ये हो गया माइनस जी एक्स ले लो, तो यहाँ पर हो गया ये कैंसिल ये कैंसिल, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई एल सी माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई एन ए। अब आ जाओ प्लस एच के साथ, एच एक्स इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा ये और ये दो कॉलम साफ, बच गया एल बी माइनस एम ए, ये हो गया। तो कितना अच्छा। अब अगर हम y डैश निकालें, यानी dy बाई डी एक्स निकालें, y डैश को dy बाई डी एक्स कहते हैं ना, अगर dy बाई डी एक्स निकालें तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, एज इट इज रह जाएगा, तो केवल एफ डैश एक्स में जो भी फंक्शन हो फंक्शन, तो वो एफ डैश एक्स लिखते हैं, है ना, एफ एक्स बाई डी एक्स को, और ये कांस्टेंट को रहने दो, एम सी माइनस एन बी। फिर देखो प्लस माइनस जी डैश एक्स हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये फंक्शन को लिखोगे तो जी डैश एक्स हो जाएगा, और जो कांस्टेंट है एज इट इज एल सी माइनस एन ए, प्लस ये एच डैश एक्स हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा एल बी माइनस एम ए। और अब कुछ मत करो, अब डी वाई बाई डी एक्स जो है
जैसे डिटर्मिनेंट से तोड़े थे उसी तरह डिटर्मिनेंट के रूप में इसे रख दो। यहाँ पर जी डैश एक्स और यहाँ पर एच डैश एक्स हो जाएगा। बाकी एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ इसी रूप में और उसी रूप में लिखा गया है, देखो सेम रूप में है, यानी इसी रूप में इसे उतार दो जैसे क्वेश्चन में है। एल एम एन अपॉन ए बी सी, और यही तुमको प्रूव करना था, तो प्रूव हो चुका। इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन बच्चा डिटरमिनेंट सोचते सोचता बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया, इसमें कुछ था ही नहीं। और ऐसे ही आप कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो और अगर डाउट है तो क्वेश्चन कर लो। डू योर सेल्फ, खुद से कीजिए। इसमें क्या कीजिएगा, पहले dy बाई डी एक्स एच निकाल देना है, फिर d2y बाई डी एक्स टू निकाल लो, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ना dy बाई डी एक्स का सब्स्टिट्यूट कर देना। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर को यहीं एंड कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, और अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग।